हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ वेयरवुल्फ बाय नाइट मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस रिकैप को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एपिसोड की शुरुआत हमें एवेंजर्स को दिखाकर की जाती है, जिसे हम ऑलरेडी जानते हैं। जो बात हमें नरेटर भी बता रहा है और साथ ही उसके बाद वो जॉनर सीधा डार्क की तरफ बढ़ जाता है, जहां हम कुछ मॉन्स्टर्स को देख सकते हैं और साथ ही उनके हंटर्स को भी। लेकिन उन सब में जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो ब्लड स्टोन की फैमिली है, जिनकी फैमिली एक स्टोन को यूज करती है जिसे ब्लड स्टोन कहा जाता है, जिसकी मदद से वो लोग काफी सारे डीमंस को कैप्चर कर सकते हैं। तो एपिसोड की तरफ बढ़ते हुए हमें ये पता चलता है कि यूलिसिस ब्लड स्टोन की डेथ हो चुकी है, तो उनकी ब्लड लाइन यानी कि उस ब्लड स्टोन को चलाने के लिए उन्हें एक वारिस चाहिए। और इसी कारणों से यूलिसिस की वाइफ यानी कि विडो वेरुसा ने एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की है, जो सेरेमनी डेफिनेटली हंट की है। साथ ही हम वहाँ पर काफी सारे और हंटर्स को भी अलग अलग जगहों से आते हुए देख सकते हैं, जिनमें हम जैक रसेल, एज़ेरल, लियोन, बेरेसो, जोवेन और यूलिसिस की डॉटर एल्सा भी उस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए पहुंची है, जो न जाने 20 सालों से कहाँ थी, लेकिन अब अपने फादर की मौत के बाद वो उस ब्लड स्टोन को पाना चाहती है। तो बड़े इस सीरीज के लीड कैरेक्टर यानी कि जैक रसेल की तरफ, जो जैसे ही इस ब्लड स्टोन मनोर को एंटर करता है तो से दीवारों पर काफी सारे क्रिएचर के सर नजर आते हैं, जिसे उस मनोर में डेकोरेट कर लगाया गया है। लेकिन उसी दौरान वेरुसा को उसके बटलर बिली से ये पता चलता है कि एल्सा भी पहुंच चुकी है, जिस कारण वो वहां से निकल सीधा एल्सा से मिलने के लिए पहुंचती है। और उसी दौरान रसेल उस ब्लड स्टोन को एग्जामिन कर रहा होता है, लेकिन उसे इंटरप्ट करते हुए जोवन पहुंचता है, जो उसकी एक्सपर्टीज को जानना चाहता है कि वो किस तरीके से या फिर कौन से तरीके के मॉन्स्टर्स को मारता है। और फिर से बड़े एल्सा और वेरुसा की तरफ, तो हम देख सकते हैं कि वेरुसा एल्सा से काफी नाराज है, क्योंकि उसे लगभग 2 डेकेड्स हो गए हैं वो अपने घर लौटी नहीं। जिसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि वेरुसा एल्सा की स्टेप मदर है, जिसे देख वो उन्हें यही कहती है कि किसी भी तरीके की फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं। लेकिन वेरुसा इस बात को लेकर वरीड है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एल्सा को यही कह रही है कि वो इस कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकती, क्योंकि जो अंदर हंटर्स बैठे हुए हैं शायद वो सभी इस बात के लिए ना माने। लेकिन फिर भी एल्सा उस टूर्नामेंट में पार्ट लेने का डिसाइड करती है, ताकि वो वेरुसा को ये प्रूव कर सके कि वो ब्लड स्टोन की असल हकदार है। जिसके बाद वेरुसा वहाँ से निकल मेन हॉल की तरफ आती है, जहाँ वो सभी लोगों की किल स्टैटिस्टिक बताती है, जिनमें सबसे ज्यादा किल और किसी ने नहीं बल्कि जैक रसेल ने किए हैं। जो बात जान जैक भी काफी शॉक है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि यूलिसिस ने मरने के बाद भी खुद को एक पपेट जैसा उन सभी के सामने रिप्रेजेंट किया है, वो भी वहाँ पर आए हुए हंटर्स को टूर्नामेंट के रूल के साथ साथ उस टूर्नामेंट के बारे में बताने के लिए, जिनमें हमें ये पता चलता है कि मैन थिंग को यानी कि एक मॉन्स्टर को अनलीस्ट किया जाएगा, जिस मॉन्स्टर को उस ब्लड स्टोन से पजेस किया जाएगा, और जो भी उस मॉन्स्टर को पकड़ उसे मार कर अगर उसने ब्लड स्टोन हासिल कर लिया तो उसे यूलिसिस का वो ब्लड स्टोन दे दिया जाएगा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि उस शख्स को
उस ब्लड स्टोन का वारिस मान लिया जाएगा। और जब वो टूर्नामेंट शुरू होता है तो हमें ये समझ आता है कि उन हंटर्स को सिर्फ उस क्रिएचर को ही नहीं बल्कि एक दूसरों को भी मारना है, क्योंकि अगर उन लोगों ने उनके राइवल्स को खत्म कर दिया तो आखिर में वही बचेंगे उस क्रिएचर का सामना करने के लिए। लेकिन उस टूर्नामेंट के शुरू होते ही हम देख सकते हैं कि जैक और एल्सा का सामना हो जाता है, लेकिन जैक उसे मारने के मूड में नहीं और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि एल्सा पर सरप्राइजिंगली जोवन अटैक कर देता है। और जब एल्सा जोवन से फाइट कर रही होती है तो हम देख सकते हैं कि उस सिचुएशन से रसेल भाग निकला है। साथ ही हम एल्सा को भी देख सकते हैं जो बड़ी ही आसानी से जोवन से बच निकलती है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर उसकी मुलाकात एक और हंटर लियोन से हो जाती है, जिसे वो उसी के हथियार से मार जोवन जब उसी की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसकी बॉडी के साथ वो खुद को छुपा लेती है। और हम देख सकते हैं कि जोवन की नजर एल्सा और लियोन की डेड बॉडी पर नहीं पड़ी, बल्कि वो वहाँ से अपने एक्स को लेकर वापस उस क्रिएचर या फिर दूसरे हंटर्स को ढूंढने के लिए उसी मेज में चला जाता है। और जब जैक उस सिचुएशन से निकला ही था तो हम देख सकते हैं कि उसे काफी बड़ा क्रिएचर ग्रैब कर लेता है, लेकिन उससे डरने की बजाय हमें पता चलता है कि वो एक्चुअल में रसेल का दोस्त है, यानी कि वो मैन थिंग जिसे वो इस सिचुएशन से रेस्क्यू करवाने के लिए आया है। लेकिन उसी के साथ मैन थिंग उसे ये भी बताता है कि वो ब्लड स्टोन उसकी बॉडी पर मानो जैसे अटैक कर रहा है और साथ ही उसकी बॉडी को वीकन भी कर रहा है, यानी कि उसे कमजोर के साथ साथ उसके माइंड को एग्रेसिव कर रहा है, जिनकी वो बातें एज़ेरियल सुनते हुए पहुंचती है। लेकिन जैक उस सिचुएशन से निकल जाता है और हम देख सकते हैं कि वो उससे बचने के दौरान वो फिर से एल्सा से टकरा जाता है और वो दोनों एक लाशों से भरे रूम में लॉक हो जाते हैं, जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, जिस कारण हम उन दोनों के बीच बातचीत होता हुआ देख सकते हैं, जिसमें जैक एल्सा को यही बता रहा है कि उसे ब्लड स्टोन नहीं चाहिए और वो यहाँ पर सिर्फ मैन थिंग को बचाने के लिए आया है, जबकि एल्सा को वो ब्लड स्टोन चाहिए। तो वो दोनों ये प्लान बनाते हैं कि उस क्रिएचर को बचाकर जैक उस ब्लड स्टोन को एल्सा को दे देगा। और उसी के साथ जैक एल्सा को फैमिली लेगेसी के बारे में बता रहा होता है कि किस तरह हम उनसे हर बार अलग ही करना चाहते हैं। लेकिन उसी दौरान एल्सा को ये याद आता है कि उसके आंट के कफिन में एक्चुअली इस जगह से निकलने की चाबी है, जिसमें से की निकाल वो लोग उस सिचुएशन से निकल तो आते हैं, लेकिन अब उस मेज में उन लोगों को टेड को ढूंढना है और साथ ही बाकी हंटर्स को उसे मारने से रोकना है, यानी कि मैन थिंग को। लेकिन उसी बातचीत के दौरान जैक के हाथ से उसी का बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है, जिस कारण एल्सा टेड को ढूंढने के लिए जाती है और जैक उस एक्सप्लोजिव को लेकर बाहर जाने की वॉल को ढूंढ रहा होता है, जिसमें वो दोनों बड़े ही आसानी से कामयाब होते हैं, यानी कि मैन थिंग उस सिचुएशन से भाग चुका है और एल्सा ने उससे वो ब्लड स्टोन भी ले लिया है। लेकिन जैसे ही जैक उस ब्लड स्टोन को पिक करने के लिए जाता है तो मानो जैसे उस ब्लड स्टोन ने उसे रिजेक्ट कर उसे खुद की तरफ से दूर फेंक देता है, जिस कारण वहाँ पर और भी पार्टिसिपेंट्स के साथ साथ वेरुसा भी यहाँ पहुँचती है, जिससे उन्हें ये समझ आता है कि जैक हंटर नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है, जिस कारण एल्सा और जैक को पकड़ एक केज में डाल दिया जाता है, जहाँ जैक एल्सा को यही अश्योर करवा रहा होता है कि वो इन 5 दिनों में वेयरवुल्फ में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि जैक एक वेयरवुल्फ है, क्योंकि फुल मून की नाइट को लगभग 5 दिन है। जो बात सुनते ही एल्सा जैक को ये बताती है कि अगर तुम्हें पता नहीं तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि ब्लड स्टोन तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन को फास्ट कर देता है, या फिर आसान भाषा में वो मॉन्स्टर के असल रूप को सभी के सामने ले आता है। जो बात जान जैक काफी हैरान है और साथ ही अपने आसपास देखने से उसे ये समझ आता है कि उन्हें एक साथ इसीलिए रखा गया है ताकि जैक जैसे ही वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो वो एल्सा को मार देगा, क्योंकि वेरुसा को एल्सा डेफिनेटली नहीं पसंद, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता, जिस कारण वो एल्सा को यही कहता है कि कुछ भी हो जाए अगर मैं वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो गया तो आई कांटेक्ट को ब्रेक नहीं करना, और साथ ही वो एल्सा की स्मेल को भी रिमेम्बर कर रहा होता है ताकि वो उसे नुकसान ना पहुंचाए। जिसके थोड़े समय बाद हम वहाँ पर वेरुसा को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जो फिर से उसी टूर्नामेंट या फिर उसी सेरेमनी को कंटिन्यू करना चाहती हैं, लेकिन इस बार उनका शिकार
और कोई नहीं बल्कि जैक है, जिस कारण जैक उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वेरोसा ब्लड स्टोन की मदद से जैक को वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म कर देती है, जिस कारण हम उस पूरे हॉलवे में एक खूनी मंजर देख सकते हैं। वो भी पहले तो जैक के द्वारा, जिसकी थोड़ी बहुत हेल्प एल्सा भी करती है। वो भी तब जब वेरोसा उस ब्लड स्टोन की मदद से जैक को कमजोर कर रही होती है, तो उसे नॉकआउट कर वो जैक को उस सिचुएशन से बचा तो लेती है, लेकिन जैक उसे ही मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसा कि जैक ने उसे ट्रांसफॉर्म होने से पहले कहा था, एल्सा ठीक वैसा ही करती है, जिस कारण जैक उस सिचुएशन से चला जाता है। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि वेरोसा और एल्सा को जब शूट ही करने वाली होती है, तो उसी दौरान टेड यानी कि मैन थिंग पहुंच वेरोसा को मार गिराता है और उसी जैक का पता पूछ वहाँ से सीधा जैक की तरफ निकलता है। जिसके बाद हम एल्सा की तरफ बढ़ते हुए उसी के बटलर को देख सकते हैं, जिसे वो यहाँ का सारा मेस क्लीन करने के लिए कहती है। जिसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट से ये सीरीज कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। साथ ही दूसरी सुबह हम जैक को देख सकते हैं, जिसकी बातचीत मैन थिंग से हो रही है, वो भी डिनर को लेकर। यहाँ पर वेयरवुल्फ बाय नाइट का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।